मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. इसका कारण यह है कि हवे कहते हैं आ तो बोलो प्रधानतर था ने उसकी जरी व्याख्या कल छुटी गई थी, बहुत विस्तार नहीं था. वास्तव में आयम के बिना दूसरा पैराग्राफ पदार्थ का निश्चय नहीं किया जा सकता. भगवान की वाणी सर्वज्ञ की अभी तो समय सार प्रवर्तन सार नियम सार शास्त्र आदि है, भगवान की वाणी है. सब संतों की वाणी है, भगवान की वाणी है. समझ में आया? ये आगम के बिना पदार्थ का निर्णय नहीं किया जा सकता. क्यों? और कारण आते हैं. आगम ही जिसके त्रिकाल 3 लक्षण प्रवर्ते हैं, ऐसे सकल पदार्थ शास्त्र के यथार्थ ज्ञान द्वारा श्रुति मंत्र से गंभीर है. लांबू व्याख्या करी. देखो, भगवान ने कहा वाचक शब्दों, इस शब्दों की बात चलती है. आगम इस शब्दों में, आगम में त्रिकाल, एक तो भूत भविष्य में वर्तमान की बात और उत्पाद वही ध्रुव की बात. आगम में 3 प्रकार की बात, कोई पण पदार्थ का त्रणीय काल की बात और वो पदार्थ की एक समय की उत्पाद वही ध्रुव की बात. देखो, समझ में आया? त्रिकाल पहले लिया, પછી उत्पाद वही ध्रुव 3 लक्षण. दरेक पदार्थ में एक समय में नवी अवस्था उत्पन्न होती है, कोई समय में पूर्व अवस्था जय अभाव होता है, कोई समय में अपनी जात ध्रुव रहती है. चैतन हो तो चैतन्य, अचेतन हो तो अचेतन. समझ में आया? उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत. समझ में आया? समत भद्राचार्य तो भगवान की स्तुति करते हैं, ऐसा कहा. मुनि सूरत भगवान में आते नहीं, मुनि सूरत भगवान. ये नाथ तेरा सर्वज्ञ का लक्षण, 1 सेकंड का असंग भाग एक समय में, एक द्रव्य का 3 अंश, द्रव्यपणे कायम रहना, वस्तुपणे नई अवस्था का उत्पन्न, पुराना का व्यय, समय 1 ने अंश 3, ये आपे जाने सर्वज्ञ का लक्षण चिन्ह है. समय 1 ने 3 लक्षण एक समय में, ऐसा 3 काल का पदार्थ है सर्वज्ञ आपे जाने है.
समझ में आया? वो दो शब्द वापरा है कैसे शास्त्र में आज्ञम में क्या बात है? एक तो आज्ञम में त्रिकाली बात है, सब पदार्थ त्रिकाल कैसा है, और वो में उत्पाद हुए एक समय का 3 लक्षण वाली बात है। हाँ, देखो एक एक परमाणु, एक एक आत्मा, एक एक समय, सेकंड का असंख्य महाभाग में एक समय में समय एक सेकंड का असंख्य महाभाग को एक समय कहते हैं। एक पल विपल का असंख्य महाभाग को समय कहते हैं। एक समय में प्रत्येक पदार्थ में 3 अंश वर्तते हैं। जो चैतन्य है चैतन्यपणे ध्रुव कायम रहते हैं, और नई अवस्था का उत्पन्न होना पर्याय अवस्था, पुरानी अवस्था का व्यय होना, ध्रुवपणे रहना। ऐसे परमाणु में भी पुरानी अवस्था का व्यय, नई अवस्था का उत्पन्न, परमाणु अचेतनपण का ध्रुव। एक समय में काल सूक्ष्म और अंश 3, ऐसा त्रिलक्षण वाला वस्तु तो भगवान का आज्ञा में होता है, दूसरे में होता नहीं। समझ में आया? दूसरे में बात करे आत्मा निरंजन है, शुद्ध है, न परम ब्रह्म है, फलान बातों करे, पण ये बड़ी बातों कल्पना है। समय, क्योंकि आत्मा जारे वस्तु है तो उसमें जारे अज्ञान तो है, अनादि से राग देश अज्ञान, तो अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की उत्पत्ति हो, आनंद की उत्पत्ति हो। ये आनंद की उत्पत्ति का समय वही समय पूर्व का दुख का व्यय का समय, वही समय ध्रुव का समय। समझ में आया? है सर्वज्ञ सिवाय क्या है? वही नहीं, हे सर्वज्ञ परमेश्वर। समझ में आया? दुनिया ना अभ्यास आके मरी जाएगा नहीं है। LLB ने MA ने શું કહેવાય BA ને BT ને શું કહેવાય એ બધા તમારા નામ આપણને ભાઈ આવડે ને? BSc બેસ આવડે તમારે શું MBS અને આને કાંતિભાઈ ને હે BSc नौकरी अभी आया छोड़कर 1300 का पगार मासिक, 1500 का पगार भी वो होना था, छोड़कर आया, छोड़ दिया, राजीनामा दे दिया। नौकरी बौकरी करना नहीं, मरी गया। क्या नौकरी? प्लेन में नौकरी थी। शू कह प्लेन के मेरा एरोप्लेन, इसमें नौकरी थी। बाल ब्रह्मचारी है, ग्रस्त है, पहले से लगन किया नहीं, अभी भी छोड़ दिया। 1300 का पगार तो अभी चलते हैं, 1500 का होने वाला था। नहीं काम नहीं करूं, छोड़ दे। नौकरी करी मेरी गया ना थे, आत्मा की नौकरी करने वे। तो समय समय पगार, समय समय आनंद आता है उसमें। आत्मा की दृष्टि हो तो समय समय आनंद आवे, समय समय पूर्व की दुख का नाश और ध्रुवपणा तो कायम रहते, ऐसा आत्मा है। समझ में आया? अरे क्या देखो, 1-2 बोलता आज्ञम में त्रिकाल की बात है और एक समय का 3 अंश की बात है। समझ में आया? अनादि अनंत आत्मा और अनादि अनंत परमाणु, उसकी बड़ी बात है छह द्रव्य की। और एक समय में सारी त्रिकाल लगी था, पर एक समय में 3 है बस लगी था। समझ में आया? वर्तमान उत्पाद हुए ध्रुव और त्रिकाल वस्तु ऐसी कहे, ये सब बात आज्ञम में है, सर्व की आज्ञम में है। सर्वज्ञ के आज्ञम सिवाय वो बात कहीं होती नहीं। समझ में आया? ये आज्ञम की परीक्षा करना पहली कठिन पड़े। संधि भाई कुछ तो आज्ञम के वो कहते हैं सितंबर के हमारा आज्ञम है, सत्तानु कहते कि हमारा आज्ञम के, दिगंबर के हमारा आज्ञम है, विष्णु के हमारा शास्त्र है, आज्ञम सब आज्ञम आज्ञम कहते हैं। समझ में आया?
ये आगम तो सर्वज्ञ का कहा हुआ दिगंबर में है वो आगम, बाकी आगम कोई है ही नहीं। समझ में आया? बीजा वही अपनी कल्पना से बनाया है, माने न माने पीछे रहो। श्वेतांबर हुई कौन? सर्वज्ञ का आगम नहीं उसका आचार्य हुआ, उसने कल्पना से बनाया है सारा शास्त्र, बत्री पिस्तौल आदि। भगवान का कहा हुआ नहीं, ज्ञानी का कहा हुआ नहीं। भाई कठिन बात है, संप्रदाय वाला ने कठिन लागे हुए भाई, चीज ऐसी है नहीं आई तो कहते हैं। सर्वज्ञ परमेश्वर है, जो कहा वो परंपरा ये दिगंबर संतों में आया है। ये दिगंबर संतो ये सर्वज्ञ की बात क्या है, दूसरे में सर्वज्ञ की परंपरा है नहीं। समझ भाई है? तुम्हारे बाप ने आको पड़े क्यों हुए क्या पण याद पण नो बे क्या है ने दरकार धर्म मोटा कहीं मोटा थવું मोटा कहीं बेहूं वातों करवी मोटी मोटी कहीं थोथे थोथा। अरे एक दी दे छोड़ीने हाल्यो जाऊं छा बापू, मृत्युનો કાળ નજીક આવતો જાય છે, સમજાય છે? દેહથી છૂટવાનો કાળ નજીક આવતો જાય છે। हाँ, उसमें वास्तविक देह छूटने का प्रसंग न ले तो वो देह छुड़ा नहीं, देह उसको छोड़ दिया। उसके देह उसने नहीं छुड़ा, वो तो कब छोड़ना कहते हैं कि अपने में आनंद नहीं, ज्ञानानंद है ऐसा आगम कहते हैं, ऐसा अंतर अनुभव हुआ तब अपनी दृष्टि अपने में है, तब देह छूटा तो देह छुड़ा ऐसे कहने में। वो तो देह छोड़ते नहीं, छूट जाता है, क्या करे। समझ में आया हेमंत भाई? बात तो यही बात है भाई, कठिन बात है। जो आगम इसको कहते हैं जिसमें एक समय में तीन वस्तुओं उत्पाद हुई ध्रुव और त्रण काल की बात, आदि अंत बिना जो वस्तु है उसकी बात उसमें है। समझ में आया? भगवान भी आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा क्या आदि है, कब नहीं था, सदा है। भूतकाल ले जाओ तो है, भविष्य ले जाओ तो है, अनादि अनंत है। कोई अनादि अनंत आत्मा अनादि अनंत सदृश भगवान ने सदृश देखा है। समझ में आया? जातियां संख्या अनंत, अनंत आत्माओ, अनंत परमाणुओ, असंख्य कालाणुओ, एक धर्मास्थ एक धर्मस्थ, ये त्रिकाली वस्तु और उसमें एक समय पकड़ा उत्पाद वितरण। समझ में आया? जिसके त्रिकाल और उत्पाद ध्रुव तीन लक्षण प्रवृत्त हैं, ऐसे सकल पदार्थ सकल पदार्थ सार्थ नाम समूह, सकल पदार्थ समूह, छ द्रव्य समूह, सकल पदार्थ सार्थ ऐसे सार्थ के समूह यथार्थ ज्ञान द्वारा। इस शास्त्र में तो यथा ज्ञान, तो जैसा ज्ञान है इसका वाचक में यथा ज्ञान को बताने वाला, तथा ज्ञान से भरा कहने में, ज्ञान तो ज्ञान में है कि ज्ञान के शब्द में है नहीं। समझ में आया? साकर शब्द में कहीं साकर पदार्थ है नहीं, पर साकर शब्द में साकर बनाने की बताने की शक्ति रूप निमित्त संज्ञा है, तो ये साकर बताते असाकर। समझ में आया? साकर शब्द में साकर नहीं, लेकिन साकर पदार्थ में साकर शब्द नहीं, पर शब्द और साकर को बताते इतनी संज्ञा उसमें परी है एम कहने में आता है। समझ में आया? वो कहते थे नहीं, तारण पंथी में कहते ऐसा पंडित लोग कि मूर्ति में क्या ज्ञान भया है, शास्त्र में तो ज्ञान भया है। शास्त्र तो पान जड़ है, उसमें ज्ञान क्या है? तो उसमें द्रव्य परिया गुण तो जड़ की भरी है, क्या ज्ञान भया है उसमें? है ये लिखन अर्थ ये है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा वाचक में आया है, शब्दों में आया है, शब्दों में ज्ञान में आत्मा है।
भारी बात बात ऐसा है। देखो, यथार्थ ज्ञान द्वारा सूचित, उसका अर्थ वाचक यथार्थ है। यूं यो छ पदार्थ अनादि अनंत वस्तु को बतावा वाचक जो शब्द है यथार्थ है, यूं कहते हैं। समझ में आया? क्या शब्द में ज्ञान है? अशब्द में ज्ञान। अशब्द तो जड़ की पर्याय है, शब्द तो जड़ की पर्याय है। जड़ की शक्ति, जड़ की पर्याय, जड़ का द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय तो जड़ है शब्द। तो उसमें आत्मा कहाँ आया? उसमें ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा वाणी में क्या आया? समझ में आया? वाणी में जो आत्मा आनंद स्वरूप है ऐसा बताने की स्वपर प्रकाश शक्ति वाणी में है। स्वपर कथन करने की शक्ति वाणी में है। स्वपर जानने की शक्ति आत्मा में है। समझ में आया? स्वपर बताने की शक्ति आत्मा में नहीं, ये वाणी में है। स्वपर कथा करने की शक्ति। अरे अरे भारी बात भाई, समझ में आया? वाणी में स्वपर कथा कहने की, परमेश्वर की कथा करने की भी शक्ति वाणी में है। और ये वाणी क्या है उसकी बताने की शक्ति वाणी में है, पर परमेश्वर उसमें भरा नहीं है। सर्वज्ञ पद उसमें भरा है वाणी में। साकर शब्द में साकर शब्द बताने की शक्ति है और शब्द साकर बताने की शक्ति है, बस इतनी। समझ में आया? अरे बात भाई, वाते वाते वांधा हाथी हाथों से बापू आऊं कब बताऊं से भाई। समझे उगे समझे गोले समझे, पर वास्तविक आज समझे बिना उसका छुटकारा है नहीं। ऐसा पाठ ऐसा लिया कि त्रिकाल और 3 लक्षण प्रवर्ते हैं, 3 लक्षण प्रवर्ते हैं ऐसा लिया। देखो, वस्तु दरेक आत्मा और दरेक जड़ ध्रुवपणे प्रवर्ते हैं, उत्पाद वहीपणे प्रवर्ते हैं। समझ में आया? उसका प्रवर्तन में दूसरी चीज को कारण है ऐसा है नहीं। समझ में आया? वो ईश्वर तो करता है नहीं चीज का, पर वो चीज का दूसरी चीज करता नहीं, क्योंकि उत्पाद वही 3 लक्षण से प्रवृत्त है। एम तो कहा। समझ में आया? ऐसे सकल पदार्थार्थ, जितना जगत में अनंत पदार्थ है, अनंत तो आत्मा है, अनंत गुणा परमाणु है, असंख्य कालाणु है, एक धर्माशय एक आकाश, 6 पदार्थ, जाति 6, संख्या अनंत। ये सकल पदार्थ समूह यथार्थ ज्ञान, उसमें यथार्थपना कहने की शक्ति पड़ी है। समझ में आया? ज्ञान नहीं भरा है उसमें, ज्ञान तो यहाँ है, ज्ञान तो अरूपी यहाँ है। ये रूपी पदार्थ में ज्ञान घुस गया है भाई। भारी बात भाई। भाषा आती है उसमें ज्ञान है, तो भाषा जड़ है उसमें ज्ञान है। भगवान भाई क्या ज्ञान है? ज्ञान तो यहाँ है अंदर, ज्ञान के वाणी में आता है। वाणी में आ ज्ञान में आत्मा क्या है, उस अपनी चीज क्या है, उसकी कथन करने की, स्वपर कथा करने की ताकत वाणी में है। स्वपर जानने की ताकत हमें नहीं। समझ में आया? तो वे लोग कहते हैं जो मूर्ति को नहीं मानना कि मूर्ति में क्या ज्ञान है, शब्द में तो ज्ञान है, माटी पूजा करते हैं, लेकिन उसमें ज्ञान है, शब्द में ज्ञान है। अब शब्द में ज्ञान तो जड़ की है, उत्पाद ध्रुव तो उसमें उसके कारण से होता है, और आत्मा में उत्पाद ध्रुव अपने से होता है। क्या शब्द से होता है? भाई कठिन बात जगत में सत्य नो रस्तो मिलना, आयम सत्य मिलना कठिन, मैं उससे पीछे आयम का अर्थ यथार्थ समझना कठिन, पीछे यथार्थ ज्ञान में अंतर लक्ष्य करके अनुभव करना ही कठिन। कठिन ना महापुरुषार्थ समझ में आया? यथार्थ ज्ञान द्वारा, अर्थात यथार्थ जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसी कहने की शक्ति द्वारा सुस्थित
ये शब्दों सुस्थित है, बराबर स्थित है। वाणी आयम की बराबर है, एम कहते हैं। अंतरंग से गंभीर है वाणी, अंत का अंतर बहुत गंभीर है। इसकी वाणी का भाव समझना बहुत गंभीर है। समझ में आया? पक्षकार ने तो એવું લાગે કે આગે પક્ષ है कहीं से अभी पक्ष नहीं वर्षों का स्वरूप ऐसा है, क्या करे। सारा पक्ष कहता है दूसरा सब खोटा। अरे खोटा हूं, खोटा थी लाख बार खोटा हूं, सामने वाले। समझ में आया? ये नाल भाई जूना मानस सेठ आएगा। हाँ, अरे भगवान करे क्या, मुझने पड़ती सच होती स्वीकार। तेरे क्या है दुनिया में कि नाक बाहर में जाते हैं, नाक कपाई जाते हैं, झूठा ना आश्रय नहीं तो। समझ में आया? बात है भाई, परमेश्वर का पेट और हृदय समझना, ये सम्यक ज्ञान आगम बिना नहीं समझेगा, एम कहते हैं। यहाँ आगम में व्यापार करना है ना, आगम कहते हैं। आगम चिट्ठा पदो चिट्ठा, चौथों पद है ना। बाकी आगम का अभ्यास श्रेष्ठ है, प्रसन्न करने लायक है, प्रसन्न की चीजें हैं, एम कहते हैं। समझ में आया? जिसको आगम का ठिकाना नहीं, तो आगम में से भी है, पर में भी है, ऐसा मिलान करते हैं। समझ में आया? तद्दन दृष्टि विपरीत है। એ વસ્તુ છે ભાઈ, શું કરે પણ દરકાર ન મળે। ક્ષણમે ચાલ્યા જાય જવું ના। છોકરો નહીં, બીએ ભણેલો, બીએ પાસ, 8 દી પહેલા બીએ પાસ, ધક્કો લાગ્યો। શું કહેવાય તમારું ખડખડિયું? હે, હા, એ સહી 22 વર્ષનો બીએ પાસ થઈ ગયા। બીએ પાસ બાર पर्व में जाओ। हाँ हाँ हाँ, अरे कोई शरण आर्ध ध्यान हो पढ़ने का भाव, बनने का भाव, बनो 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 आका आ मनुष्य देह अने आ सामग्री मान क्या करना उसको अंत में खबर नहीं। वो अवतार क्या अवतार है, समझ में आया? पहले ये आगम का अभ्यास का ठिकाना नहीं, पीछे अंतर अनुभव का निर्णय करना, उसका तो कहाँ रहा। समझ में आया? कहते हैं कि आगम में क्या है, त्रिकाल में त्रिलक्षण प्रवर्ते ऐसा सकल पदार्थ समूह यथा तज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंग से। ये वाचक शब्द में अंतरंग में गंभीरता बहुत है, कहते भाई, शब्दों में गंभीरता बहुत है। उसका ऊंडा उतरे तो उसका अर्थ पता लगेगा, नहीं तो अर्थ पता लगेगा। ज्ञानावरणी से ज्ञान रुकते हैं, ज्ञानावरणी ज्ञान में रुकते नहीं। ज्ञानावरणी कहा घाती कर्म कहा। देखो आत्मा को कर्म घाते हैं, ऐसा है नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? अर्थ का अनर्थ हो जाए। दाखला नता आप्या वो भाई नो है, सासू ये कहा वहू को, बेटा मांस देखकर ऐठा नाखना। ऐठा समझे? जूठू बोलू नाखे ने, घरेलू है ने, ऐठवाणी जूठू अपने कहते हैं, ऐठवाणी। सासू कही वहू ने ऐठवाणी मांस देखकर नाखना। ये उभी रही, अर्धो कलाक बार लग जाए कि તમે માણસ દેખકર નાખના કહે, માણસ દેખાતો નથી, ક્યાં તમે? અરે માણસ દેખકર નાખના का अर्थ मानस हो ત્યારે न नाखना ऊपर है, मेरा अर्थ है। मानस देखकर नाखना ऐसा अर्थ क्या थे? समझ में आया? मानस देखकर नाखना जो एम मानस देखी ने नाखो एम, आ मानस आयो नाखे ना पर एम एना हाँ समझो नहीं, अर्थ ने समझो नहीं कहीं लौकिक अर्थ ने समझे या आगम ना अर्थ गंभीर ऊंडा पेट जिसका है शास्त्र का। समझ में आया? इसलिए
आयम का ही अंतरंग એટલે અંદર ભાવ ભરેલા सर्व पदार्थ के समूह सार्थनो समूह के यथार्थ ज्ञान द्वारा सूचित है, उसमें यथार्थपना भाव भरा है। जड़ का है तो भाव जड़ का हो, पर वाचक में बात क्या है उसका भाव भरा है। इसलिए आयम ही समस्त पदार्थों को यथार्थ ज्ञान से गंभीर है। लो, और पदार्थों के निश्चय के बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। डामाडोल होगा अंदर में कल्पना आती आती आए आए। पदार्थों के निश्चय के बिना भगवान आत्मा कैसा है, कितना है, शरीर रजकणों कितना है, कैसे है, उसकी पर्याय कैसे होती है, अपनी पर्याय कैसे, पर्याय का अवस्था कितनी संख्या में है, कितना जीव है, ऐसी बराबर पदार्थ का निर्णय बिना एकाग्रता से नहीं होती। अंतर में एकाग्रता स्वभाव तरफ हो ही सके नहीं। हमारे पदार्थ का अभ्यास जानने को आगम का अभ्यास करना, क्योंकि जिससे पदार्थ का निश्चय नहीं, ये कदाचित निश्चय करने की इच्छा से आकुलता प्राप्त चित्त के कारण सर्वदोलायमान अत्यंत तरलता चंचलता प्राप्त करता है। अंदर ऊंडे ऊंडे उसको कहीं निर्णय का ठिकाना नहीं। आप ऐसे नहीं कहते, वो भी कहते, आ भी कहते, आई कहते, समझे? उसमें लिखा है, उसमें वो लिखा है, उसमें आ नहीं से, आ नहीं से, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। समझ में आया? कदाचित निश्चय करने की इच्छा से, क्योंकि निश्चय तो है नहीं, तो निश्चय करने की इच्छा से आकुलता प्राप्त, अंदर में आकुलता होगी, कारण सर्वत्र दोलायमान डामाडोल होने से अत्यंत तरलता चंचलता प्राप्त करता है। अंतर में चंचलता हो, बाहर में स्थिर हो, अंतर में चंचलता। वस्तु का स्वरूप जैसा भगवान ने जाना, ऐसा आगम में कहा, ऐसा आगम का निर्णय बिना, पदार्थ के निर्णय बिना चंचलता टलती नहीं, अस्थिरता जाती नहीं, और स्वभाव सन्मुख एकाग्रता होती नहीं। समझ में आया? एक तो बात ही क्या, आकुलता प्राप्ति के कारण सर्वत्र दोलायमान अंदर में करता भोगता दो बात लेते हैं। कदाचित करने की इच्छा रूप जबर से परवश होता हुआ, क्योंकि स्वरूप खबर नहीं, ज्ञान भगवान आत्मा राग का ही करता नहीं, पर का ही करता नहीं, ऐसे भान नहीं तो पर का बना ही दूं, शास्त्र बनाऊं, ऐसे न बना, ऐसी भाषा बनाऊं, ऐसे सबको केरमणी आपूं, लड़का लड़की को, क्योंकि पर का कर्ता बुद्धि तो कभी नहीं, पदार्थ का नीचे है नहीं, मैं पर को कुछ कर सकते नहीं, ऐसा तो निर्णय है नहीं, तो उसको कर्ता बुद्धि रहेगी। समझ में आया? करने की इच्छा रूप ज्वर ताव हुआ, करने का ताव हुआ, बुखार, ताव चिड़ो से करना बुद्धि नो एम कहते बुखार, परवश होता हुआ, विश्व को स्वयं सर्जन करने की इच्छा करता हुआ, एक का पदार्थ उसको बनाऊं, लड़का को पढ़ाऊं, लड़की को पढ़ाऊं, शिष्य को मैं पढ़ाऊं तो पढ़ेगा, ऐसी कर्ता बुद्धि जब है तो सारी दुनिया का कर्तापना उसकी दृष्टि में है। समझ में आया? वो पाठशाला बनावे, आ बनावे, બધું બનાવે ભાઈ, આપણે બનાવે તો છોકરાઓને લાભ થાય, नहीं तरह आप मानुष है जो दक्षिण देश में तो बहुत साधारण मानुष है, तो आपने उसको थोड़ा करना, पण कर सकते ही नहीं ने, सुनने सही है। कौन करते है, करे कौन, तो होता है उसको जानना, न होता है उसको करना मानना, दो में बड़ा अंतर है। समझ में आया? यहाँ तो मार्ग मोक्ष का मार्ग की बात है, जिसको कर्म करना उसकी बात है। कोई की लज्जा शर्म कोई उसमें खाती, कोई की हपारस बपारस, हपारस क्या कहते हैं, भलामण उसमें कुछ काम करे नहीं, वो तो वस्तु का स्वरूप जैसा है ऐसा आयम से अभ्यास करे, नहीं तो चित्त में
करता बुद्धि नहीं चलेगी। पुण्य करूं, इच्छा करूं, ये बनाऊं, आ बनाऊं, ऐसी कहीं पण करता बुद्धि रहे तो पदार्थ का स्वरूप उसके जाना ही नहीं। तो भाई तो वाड़ी वाड़ी हरकी बनाओ, पोपैया ना 2000 रुपया उजे, 1 महीना ना 1000, वाड़ी हरकी ध्यान रखे उमजे लो, 1 महीना ना 1000 पोपैया ना, बहुत ध्यान न रखे न उजे। આ તો દાખલો સમજે ને, 10,000 પોપૈયું પાક્યો, કોઈ એમ કુક કહેતું તો આપણને ક્યાં જોવા ગયા, કોઈ સાંભળે વાત કરે, 1 મહિનાના 1000 પોપૈયું પાકે છે, હું 5,000 પાકે તો એને કારણે, એમાં આત્માને કારણે ક્યાં હે? એ મકાન બનાવ્યા છે ને, બહુ બનાવ્યા હતા, निर्णय बिना करने की इच्छा ना ज्वर लगे है, परवश होता हुआ उसको ऐसे बनाऊं, इतना तो बनाऊं, इतना तो बनाऊं, इतना ऊंडे ऊंडे मन की रचना करूं, वाणी की करूं, ऐसा विश्व को आई तो सारा पदार्थ ले लिया। देखो एक का भी करता और सारा पदार्थ का करता है तो हुआ विश्व व्यापार रूप परिणति में होने से प्रतिक्षण क्षोभ की प्रकटता को प्राप्त होता है। लो उसके लिए क्या है? यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।